Hello students, today we are starting our first lesson of Snapshot, that is The Summer of the Beautiful White Horse, whose writer is William Shorran. Now let's discuss the summary of this lesson. This story is about two poor boys. ये कहानी दो गरीब लड़कों की है. They belong to an Armenian tribe which was famous for its honesty. जो कि क्या है, अर्मेनियन कबीले से संबंधित रखते हैं और ये कबीला क्या था, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था. नो वन बिलीव्ड दैट अ मेंबर ऑफ दिस ट्राइब कुड डू अ डिसऑनेस्ट एक्ट. कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि इस कबीले का कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम कर सके. येट द नरेटर एंड हिज कजन स्टोल अ हॉर्स. यहाँ तक कि लेखक और उसके चचेरे भाई ने एक घोड़ा चुरा लिया. द नरेटर्स नेम इज अरम. नरेटर का लेखक का नाम अरम है. ही टेल्स द स्टोरी ऑफ दोज डेज व्हेन ही वाज 9 years old. वह एक ऐसी कहानी बताता है जब वो क्या था, 9 साल का था. ये उस समय की कहानी है. वन डे हिज कजन मुराद केम टू हिज हाउस एट 4 in the morning एंड टैप्ड एट द विंडो ऑफ हिज रूम. एक दिन उसका कजन यानी नरेटर का कजन मुराद, जिसका नाम है मुराद, वो सुबह के 4 बजे नरेटर के घर आया और टैप्ड एट द विंडो ऑफ हिज रूम. उसके कमरे की खिड़की पर थपथपाने लगा, टैप करने लगा. व्हेन दी नरेटर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. जब नरेटर ने बाहर देखा खिड़की से, ही फाउंड दैट हिज कजन वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. तो उसने देखा कि जो उसका कजन है वो बाहर सफ़ेद घोड़े पर बैठा है. ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज. उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. ही एंड हिज कजन वर वेरी पुअर. वह और उसका चचेरा भाई बहुत ही गरीब थे. इनफैक्ट द होल ऑफ देयर ट्राइब वाज पुअर. वास्तव में उनका पूरा कबीला ही गरीबी से पीड़ित था. दे पास्ड देयर डेज इन अटर पॉवर्टी. वे अपना जीवन गरीबी से व्यतीत कर रहे थे. येट वन थिंग वाज रिमार्केबल. लेकिन एक बात बहुत शानदार थी. दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी. वे अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे. दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. वे सही और गलत में विश्वास रखते थे. नन ऑफ देयर ट्राइब वुड टेक एडवांटेज ऑफ अनदर. उनका कबीला कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता था. वट टू से ऑफ स्टीलिंग. और चोरी की तो बात कौन कहे. सो इट वॉज स्ट्रेंज दैट हिज कजन वाज विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स. इसलिए अजीब बात यह थी कि उसका कज़न, उसका चचेरा भाई एक सफ़ेद घोड़े के साथ था. ही कुड नॉट हैव बोट इट. वह उसे खरीद नहीं सकता था. ही वॉज शॉक्ड व्हेन हिज कज़न टोल्ड हिम दैट ही हैड स्टोलन इट. वह हैरान हो गया जब उसके कज़न ने कहा कि वह इसे चुरा कर लाया है. हिज कज़न सेड दैट स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर राइडिंग वाज नॉट दी सेम थिंग एज स्टीलिंग सम मनी. उसके कज़न ने उसे बताया कि राइडिंग के लिए, घुड़सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना वैसी सेम बात नहीं है जैसे कि पैसों को चुराया जाए. यानी कि वो इसे चोरी नहीं मानता था. ही सेड दैट दे वुड सेंड द हॉर्स बैक टू इट्स ऑनर आफ्टर एंजॉइंग द हॉर्स राइडिंग फॉर ए फ्यू डेज. उसने उसे बताया कि वह इस घोड़े को वापस दे देगा उसके मालिक को जब वो क्या है, घुड़सवारी कुछ दिनों के लिए घुड़सवारी का एंजॉयमेंट कर ले, आनंद उठा ले. उसके बाद वो उसे वापस दे देगा. द नरेटर वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ राइडिंग. नरेटर को भी घुड़सवारी का शौक था. सो ही थॉट दैट परहैप्स हिज कज़न वाज राइट. इसलिए उसने सोचा कि शायद उसका जो कज़न है, उसका चचेरा भाई है, वो सही कह रहा है. द नरेटर सेज दैट हिज कज़न मुराद वाज क्रेजी. उस नरेटर ने उसे कहा कि उसका जो कज़न है मुराद वो बहुत ही पागल किस्म का है. लाइक हिज अंकल खोसरोव, उसके चाचा की तरह है जिसका नाम है खोसरोव. हु वाज इरिटेबल एंड फ्यूरियस इन अ टेम्पर. वह एक चिड़चिड़ा इंसान और गुस्से वाला इंसान था. जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था. ही वॉज सो इम्पेशेंट दैट वह एक अधैर्यवान व्यक्ति था. ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोयरिंग. वह हर किसी को चुप करवा देता था चिल्लाकर, और ये कहते हुए इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. ये कहते हुए कि इट इज़ नो हार्म, इससे कुछ गलत नहीं होगा. पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो. यानी कि क्या है, ये उसके अंकल खोसरो हमेशा एक यही बात कहता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. वन डे खोसरो वाज इन बार्बर शॉप. एक दिन खोसरो, उसके अंकल, एक नाई की दुकान पर था. हिज सन अरक केम रनिंग एंड टोल्ड हिम दैट देयर हाउस वाज इन ऑन फायर. तो जो उसका बेटा, खोसरव का बेटा अरक था, वो वहाँ पर आया और उसे कहा कि हमारे घर में आग लग गई है. एट दिस खोसरव रोयड. इस बात पर भी खोसरव चिल्लाया और कहने लगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी तरफ ध्यान मत दो. द नरेटर एंड हिज कज़न एंजॉयड ए हॉर्स राइडिंग. नरेटर, लेखक और उसके कज़न ने घुड़सवारी का आनंद लिया. हिज कज़न बिगिन टू सिंग. उसके कज़न ने गाना गाना शुरू किया. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द नरेटर
रोड अलोन, नरेटर क्या है अकेले ही घुड़सवारी करने लगा, बट ही वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड राइडर, लेकिन उसे घुड़सवारी का कोई भी अभ्यास नहीं था। द हॉर्स लीप्ड ओवर वाइन्स थ्रू ऑफ द नरेटर एंड रन अवे, घोड़ा क्या है अंगूरों के खेत में गया और नरेटर को थ्रू ऑफ कर दिया, फेंक दिया उसने उसे वहां पर। मुराद वाज नॉट वरिड, मुराद कोई भी चिंतित नहीं था, यानी उसे चिंता नहीं थी नरेटर के बारे में कि वो नरेटर गिर चुका है खेत में। ही सेड दैट दे हैड टू फाइंड आउट द हॉर्स एंड हाइड इट, उसने उसे कहा कि हमें घोड़े को ढूंढना होगा और उसे छिपाना होगा। आफ्टर सम टाइम दे फाउंड आउट द हॉर्स एंड हिड इन द बैरन ऑफ डेजर्टेड विनयार्ड, आखिरकार कुछ समय बाद उन्होंने घोड़े को ढूंढा और अंगूरों के खेत में ही उसे छुपा दिया। दैट आफ्टरनून हिज अंकल खोसरव केम टू हिज हाउस, उस दोपहर को उसके अंकल खोसरव वहां पर आए घर पर। ही सेट इन ए पार्लर, यहाँ पार्लर का मीन्स है आंगन में, वह आंगन में आकर बैठे, सिपिंग एंड स्मोकिंग, चाय पी रहे थे और स्मोकिंग कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे। सडनली अनदर विजिटर केम देयर, अचानक से एक दूसरा आगंतुक मीन्स दूसरा मेहमान और आया वहां पर। हिज नेम वाज जॉन बायरो, उसका नाम जॉन बायरो था। आफ्टर सम टाइम बायरो सेड दैट समबडी हैड स्टोलन हिज व्हाइट हॉर्स, और उसने बताया कि किसी ने उसके व्हाइट हॉर्स को, सफेद घोड़े को चुरा लिया है। द प्रीवियस मंथ, पिछले ही महीने। ये वही घोड़ा था जो कि नरेटर और मुराद राइडिंग के लिए ले गए थे। एट दिस अंकल खोसरो बिकेम इरिटेटेड एंड रॉयड, और इस बात पर भी खोसरो चिड़चिड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो, कुछ नहीं, नुकसान नहीं होगा। आफ्टर द विजिटर हैड गॉन, जब वो मेहमान वहां से चला गया, द नरेटर रन टू मुराद्स हाउस, नरेटर भागकर मुराद के घर गया। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, अबाउट जॉन बायरो हुज हॉर्स ही हैड स्टोलन, और जॉन बायरो के बारे में बताया जिसका घोड़ा उसने चुराया था। ही मेड हिज कजन प्रोमिस दैट, उसने अपने कजन को वादा किया कि ही वुड नॉट रिटर्न द हॉर्स, वह हॉर्स को तब तक नहीं लौटाएगा अंटिल ही मीन्स नरेटर हैड नॉट लर्न हॉर्स राइडिंग प्रॉपरली, जब तक क्या है नरेटर भी क्या है घुड़सवारी अच्छे ढंग से ना सीख ले। मीन्स क्या है कि वो मुराद को ये बात याद दिलवाता है कि वो तब तक घोड़े को वापस नहीं करेगा जब तक कि वह खुद भी क्या है हॉर्स राइडिंग अच्छे ढंग से ना सीख ले। आफ्टर दैट एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स द नरेटर एंड हिज कजन टुक द हॉर्स आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेस, उसके बाद हर सुबह 2 हफ्तों तक नरेटर और उसका कजन उस घोड़े को उस छिपे हुए स्थान से बाहर ले आते और घुड़सवारी करते। व्हेनेवर इट वाज नरेटर्स टर्न द हॉर्स थ्रू हिम ऑफ, जब भी नरेटर की बारी आती घोड़ा उसे दूर फेंक देता, पटक देता। वन डे व्हेन दे वर टेकिंग द हॉर्स टू द विनयार्ड टू हाइड इट, एक दिन जब वे घोड़े को अंगूर के खेत में छिपाने के लिए ले जा रहे थे, दे केम अक्रॉस जॉन बायरो हुज हॉर्स इट वाज, और उनके सामने वही जॉन बायरो आ गया जिसका ये घोड़ा था, यानी कि घोड़े का मालिक सामने आ गया। बायरो लुक्ड एट द हॉर्स केयरफुली, बायरो ने घोड़े को ध्यानपूर्वक देखा एंड सेड दैट इट सीम्ड लाइक हिज ओन हॉर्स, और उसने कहा कि ऐसा लगता है कि ये मेरा खुद का ही घोड़ा है। देन ही एग्जामिन्ड द टीथ ऑफ द हॉर्स, तब उसने क्या किया, उस घोड़े का निरीक्षण किया, उसके दांत चेक किए। ही सेड दैट ही कुड स्वीयर इट दैट इट वाज हिज ओन हॉर्स, उसने कहा कि मैं कसम खाता हूँ ये तो मेरा ही घोड़ा है। बट ही टोल्ड द बॉयज दैट देयर फैमिली वाज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये भी कहता हूँ कि तुम जो लड़के हो, तुम जिस परिवार से हो, तो तुम्हारा कबीला क्या है, ईमानदारी के लिए फेमस है, मशहूर है। सो दे कुड नॉट हैव स्टोलन द हॉर्स, इसलिए तुम तो इस घोड़े को चुरा ही नहीं सकते, यानी कि ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता। ही सेड दिस हॉर्स वाज दी ट्विन ऑफ हिज ऑन हॉर्स, शायद ये जो घोड़ा है वो मेरे घोड़े का जुड़वा है, यानी उसकी जैसा ही है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नरेटर एंड हिज कजन टुक द हॉर्स टू बायरोज विनयार्ड, नरेटर और उसका कजन उस घोड़े को बायरो के अंगूर के खेत में ले गए, यानी जॉन बायरो के खेत में ले गए। एंड पुट इट इन द बैरन, और उसे वहीं पर खलियान में ही बांध दिया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, बायरो केम टू द नरेटर हाउस, बायरो नरेटर के घर पर आया विद द हॉर्स, अपने घोड़े को लेकर। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। ही शोव्ड द हॉर्स टू द नरेटर्स मदर, उसने नरेटर के लेखक की मदर को, माँ को, उस घोड़े को दिखाया। ही सेड दैट हिज हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन, उसने कहा कि ये जो घोड़ा जो चोरी हो गया था, हैड बीन रिटर्न, वापस आ गया है। द नरेटर्स अंकल वाज आल्सो देयर, नरेटर के अंकल भी वहां पर थे। ही बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो चिड़चिड़ापन से बोला और चिल्लाया, पे नो टेंशन इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। तो ये गाइज, ये बहुत एक इजी लेसन था, फर्स्ट लेसन हमारा स्नैपशॉट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।